الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير हाज़रीन जुमा इस्लामी माओ बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, हर तरह की किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी, शान व शौकत, अज़मत व जलालत अल्लाह वहदहु ला शरीक की लायक और ज़िबा है। दरूद हो, सलाम हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अस्हाब, ताबईन और तबे ताबईन पर। मुख्तसर सी हम्द के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल जुमा की आखिरी दो आयत बतौर उन्वान पेश किया है। इंशाअल्लाह आज के इस खुतबे जुमा के अंदर इस आयत की रोशनी में ही जुमा की फ़जीलत और मुख्तसर से आदाब इंशाअल्लाह अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त से जितनी बातें मैं कहूँ सबसे पहले मुझे उस पर अमल की और आप हज़रात को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर मोमिनीन को ख़िताब करते हुए कहा, ए ईमान वालों, जब तुमको पुकारा जाए नमाज के लिए, मुतलक़ यहाँ नमाज का लफ्ज़ आया है, लेकिन आगे जाकर वजाहत आई है कौन सी नमाज, यानी कि जुमा की नमाज। उसके लिए जब अज़ान दिया जाए, आपको पुकारा जाए मस्जिद की तरफ, तो क्या करो तुम? दौड़ पड़ो। लफ्ज़ सा यसा के माने दौड़ने के आते हैं, लपकने के आते हैं, जल्दबाजी करने के आते हैं, शौक़ और इश्तियाक़ के माने में भी ले सकते हैं। यानी यहाँ कहा जा रहा है, ए ईमान वालों, जब तुमको जुमा की नमाज के लिए आवाज़ दिया जाए तो दौड़ो। इला ज़िक्रिल्लाह कहा, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ। यहाँ अल्लाह का ज़िक्र से मुराद भी नमाज ही है। तो जुमा की नमाज के लिए तुम जल्दी करो, दौड़ो। वदरुल बै', और क्या करो? अगर कारोबारी हो
बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, यहाँ घर वालों के ताल्लुक़ से नहीं कहा गया, यहाँ घर वाले भी सुस्ती से काम लेते हैं। कारोबारी के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अगर किसी का कारोबार है तो कारोबार सब तर्क कर दो, छोड़ दो, और कहाँ चलो? नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ जल्दी करो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। लफ्ज़ खैर के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन यहाँ मुराद दुनिया और आखिरत दोनों एतबार की भलाइयाँ मुझको और आपको नसीब हो सकती हैं। आगे क्या कहा? इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान लो, अगर तुम्हारे पास इल्म हो तो तुम कभी भी फिर अपने कारोबार के अंदर नहीं लगे रहोगे। जहाँ तुमको जुमा के लिए पुकारा जाएगा तुम क्या करोगे? दौड़ पड़ोगे। आगे क्या कहा गया? फ़इदा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज मुकम्मल हो जाए, जब नमाज मुकम्मल हो जाए फिर चलो वापस। फ़इदा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, जाओ ज़मीन के अंदर फैल जाओ, अपना काम करो, फिर डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। फ़इदा क़ुदियतिस सलाह फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर अल्लाह का फ़ज़ल, वहाँ पर भी फ़ज़ल से मुराद रिज़्क़ है, रोज़ी है, अपनी रोज़ी की तलाश में निकल जाओ। वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और अल्लाह का बहुत ज़िक्र करते रहा करो कारोबार के अंदर भी, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ एक नुक्ता बताकर फिर मैं आगे चलूँगा। क्या कहा जा रहा है? फ़इदा क़ुदियतिस सलाह, जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो फिर अपने काम में लगो, लेकिन जब अज़ान दी जाए, अज़ान दी जाए, कारोबार को तर्क कर दो। हम खुशकिस्मत हैं उम्मत मोहम्मदिया इस एतबार से कि हमारे ऊपर उतनी बंदिशें नहीं हैं जितनी बंदिशें साबिक़ा उम्मतों पर थी। यहूदियों को ले लो, सनीचर का दिन पूरा का पूरा इबादत के लिए उनको क्या किया गया था? ख़ास कर दिया गया था। तब भी उन लोगों ने मुखालिफत की, फिर मग़दूब अलैहिम करार दिए गए। लेकिन मुझको और आपको जुमे के दिन ऐसा नहीं करना है कि सारा का सारा दिन अल्लाह की इबादत में लगो। वक्ती तौर पर हमको कहा जा रहा है कि जब तुमको आवाज़ दी जाती है जुमा के लिए, अब आ जाओ, अब कुछ नहीं करना तुमको कारोबार में, न घर में रहना है न दुकान में रहना है, जहाँ पुकारा जाए मस्जिद में आना है। आओ इत्मीनान से अल्लाह की इबादत करो, नमाज करो, अज़कार करो, दुआएं करो, फिर उसके बाद जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो अपने घरों में चलो जाओ, अपने कारोबार में। वक्ती तौर के लिए मुझको और आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। और ऊपर भी नीचे भी अल्लाह ने क्या कहा? लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम क्या करो? कामयाब हो जाओ। अल्लाह की इबादत करने पर भी मेरे लिए और आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और रही बात जुमे की, जुमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सय्यिदुल अय्याम, तमाम दिनों का सरदार है। तमाम दिनों का सरदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तमाम दिनों के अंदर सबसे बेहतरीन दिन है। फ़जीलत के एतबार से अगर देखा जाए, अल्लाह के रसूल ने कहा खैरु यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन, तलअत अलैहि शम्सु, जिस दिन क्या होता है? सूरज तुलू होता है और चमकने लगता है। वो कौन सा दिन है? यौमुल जुमुआ, जुमा का दिन है। फिर क्या कहा गया? जुमा का दिन इतनी बड़ी फ़जीलत वाला है, इतनी बड़ी फ़जीलत वाला है, उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़ हुई। फ़ीही खुलिक़ आदम, आदम अलैहिस्सलाम उस दिन पैदा किए गए। व फ़ीही उदखिला अल जन्ना, उसी दिन यानी कि जुमे के दिन ही जन्नत में दाखिल कर दिए गए। फिर आगे व फ़ीही उख़रिज मिन्हा, और उसी दिन वहाँ से निकाल भी दिए गए। वो वाक़या बहुत लंबा यहाँ नहीं बताना है, जो बातें ज़रूरत की हैं वही बताते हुए मैं आगे चलूँगा। तो क्या कहा गया फ़जीलत के एतबार से? आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक़, जन्नत के अंदर दुखूल, और फिर इसी दिन वहाँ से निकाल कर ज़मीन के अंदर उनको भेज दिया गया। और एक बात है इस हदीस के अंदर, वो क्या है? क़यामत हम कहते हैं, क़यामत भी कब आएगी? जुमा के दिन ही। वला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमा, क़यामत का भी ज़ुहूर होगा, क़यामत भी बपा होगी, तो वो कौन सा दिन होगा? जुमे का ही दिन होगा। तो इतनी बड़ी फ़जीलत वाला दिन जिसके अंदर खैर ही खैर है, भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन के ताल्लुक़ से मुझको और आपको कुछ आदाब बताए हैं। वक्त मुख्तसर है, बातें ज़्यादा है,
इसलिए हो सकता है मेरी बातों में थोड़ी सी तेज़ी हो, जल्दी जल्दी, फिर भी इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा अच्छी तरह से मेरे भी और आपके भी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मस्जिद आओ जुमा के लिए, पाक साफ सुथरे होकर आ जाओ। जुमे के दिन नहाना मसनून है, फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, नहाना मसनून है। क्यों कहा पता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम बड़े मेहनत कश थे, बहुत मेहनत किया करते थे। काम काज से सीधा कहाँ आ जाते थे? जब पुकारा जाता है ना, इज़ा नूदिया लिस्सलाह, जब नमाज के लिए पुकारा जाता था, सब अपने काम को तर्क करके मस्जिद की तरफ आ जाते थे। ऐसे ही एक मौके पर हुआ कि सारे के सारे सहाबा मस्जिद में आ गए तो सब पसीने से शराबोर थे, एक किस्म की बदबू आ रही थी, एक दूसरे को तकलीफ़ होने लगी थी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब भी मस्जिद में आ जाओ, साफ़ सुथरे होकर, पाक साफ़ होकर, नहा धोकर, खुशबू लगा कर आ जाओगा। क्यों पता है? खाली इंसान ही नहीं रहते मस्जिद के अंदर, फरिश्ते भी रहते हैं। इंसानों को तकलीफ़ तो हो ही जाती है एक दूसरे के पसीने की बदबू से, फरिश्तों के भी ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल मलाइकत तअज़्ज़ा, क्या फरमाया? फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। किस बात से? मिम्मा यतअज़्ज़ा मिनहुल इंस, जिससे इंसानों को तकलीफ़ होती है। मतलब क्या है इसका? यानी पसीने की बदबू से खाली इंसान ही को नहीं, खाली इंसान को ही नहीं, किसको तकलीफ़ होती है? फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है जो मसाजिद के अंदर रहते हैं। लिहाजा जुमे के दिन जब हम आएँ मस्जिद के अंदर, साफ़ पाक सुथरे होकर, नहा धोकर, खुशबू अच्छी वाली इस्तेमाल करके फिर क्या करें? हम मस्जिद में आ जाएं। एक अदब है कि हमेशा याद रख लीजिए कि साफ़ सुथरे होकर हमको आना है, फ़र्ज़ नहीं है। दलील के तौर पर एक बात बताता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा मिंबर पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? खुतबे जुमा दे रहे हैं। इत्तिफ़ाक़ से उस दिन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी बहुत बड़े जल क़द्र साहबी हैं, मस्जिद में आ गए। किसी काम के अंदर थे वो मशगूल, जिसकी वजह से उनको मस्जिद में आने में क्या हो गई? ताख़ीर हो गई। खुतबे के दौरान पहुँचे तो दौरान खुतबा ही टोक दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसको? हज़रत उस्मान को, या उस्मान अभी आ रहे हो? लेकिन नाराज़ नहीं हुए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फ़ौरन जवाब दे दिया कि मैं ज़रा किसी काम से बाहर गया था तो आने में ताख़ीर हो गई, मैं सीधा अपने काम से फ़ारिग होकर घर गया, वज़ू करके आया हूँ। इस हदीस से क्या मालूम हो रहा है कि नहा कर नहीं आए, बल्कि नमाज छूटने का ख़तरा था, वज़ू करके सीधा कहाँ आ गए? मस्जिद आ गए। ये किसका असर है? सहाबा किराम के असरात से मिलता है। लेकिन मसनून है, वाजिब नहीं है। वाजिब होता तो पहले नहा धोते, फिर उसके बाद मस्जिद की तरफ आते। लेकिन आदत तो हमारी नहाने की होनी चाहिए। कभी अगर ऐसा मसला हो तो फिर हम ऐसे ही वज़ू करके भी आ सकते हैं, लेकिन खुशबू का अहतमाम करें। अगर नहाने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम हमारे पसीने की बदबू से किसी को तकलीफ़ ना हो, खुशबू अच्छी तरह से अच्छी वाली इस्तेमाल करके आ जाएं। दूसरा अदब क्या है? मस्जिद में जल्दी आना चाहिए। अब देखिए, अब कहूँगा तो हो सकता है नाराज़ हो, अभी तक लोग आ ही रहे हैं, अभी तक लोग आ ही रहे हैं। कुरान क्या कहा? इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमुआ, पुकारा जाए आ जाओ जल्दी से, फिर वहाँ पर ताख़ीर नहीं करना है। 15 मिनट हो चुका है खुतबा शुरू होकर, फिर भी लोगों की आमद है, आ रहे हैं। ये जुमा है, अल्लाह माफ़ करे। हम चाहते हैं कि जुमा के फ़ज़ाइल हमको हासिल हों, हमारी बख्शिश हो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जो वक्त पर जुमे को पहुँचता है, 2 हदीसें बयान करूँगा। जो इंसान जुमे को पहुँचता है वक्त पर और आकर ख़तीब के करीब बैठकर खुतबा ध्यान से सुनता है, उसके लिए क्या है? एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जितने भी सगीरा गुनाह उसके होते हैं क्या कर दिए जाते हैं? माफ़ कर दिए जाते हैं। एक रिवायत में क्या है? मज़ीद 3 दिन का लफ्ज़ है, यानी कि 10 दिन के गुनाह हमारे क्या हो जाते हैं? माफ़ कर दिए जाते हैं। और ये फ़जीलत मुझको और आपको हासिल हो, हम 15 मिनट 20 मिनट लेट आएंगे या खुतबे के बाद आएंगे और ख़ाली नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर ये फ़ज़ाइल मुझको और आपको हासिल होने वाले नहीं हैं। अच्छा, अभी आजकल जो अय्याम चल रहे हैं, क़ुरबानी के अय्याम, कितने सारे ऐसे हैं जिनके पास इस्तेदाद नहीं है, क़ुरबानी नहीं दे सक रहे हैं। लेकिन जुमे के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने क्या फ़रमाया? जो इंसान वक्त से पहले जुमा के दिन, यहाँ अज़ान की बात नहीं हो रही है, वक्त से पहले जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद, इशराक़ के बाद सबसे पहले कहाँ आता है? जुमे के दिन मस्जिद आता है।
तो उसको अल्लाह के रास्ते में एक ऊँट, कीमत क्या है, मेरे और बहुत कम यहाँ होंगे इस मजलिस के अंदर जिनकी हैसियत होगी कि एक ऊँट को वो ख़रीद सके। एक ऊँट अल्लाह के रास्ते में, और याद रख लीजिए इखलास के साथ कुर्बान करने का सवाब मिलेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और दूसरी बात क्या है, अगर ज़रा थोड़ी देर हो गई, सबसे पहले हम मस्जिद नहीं पहुँचे, 10, 15, 20, 25 आदमी पहुँच चुके थे, उसके बाद दूसरा नंबर मेरा और आपका आ गया, दूसरे नंबर पर हम आ गए, तो फिर हमको क्या है, गाय कुर्बान करने का। फिर ज़रा और ताख़ीर करके हम आ गए, तीसरे नंबर पर आने पर हमको क्या होगा मामला, तीसरे नंबर पर हमको एक बकरी, चौथे नंबर पर हमको एक मुर्गी, और पाँचवें नंबर पर जब हम आएंगे तो एक अंडे का। और फिर जब खतीब मिंबर पर खड़ा हो गया, फरिश्ते रहते हैं दरवाजे के पास, दफ्तर रहता है उनके हाथ में, अब बंद कर दिया जाता है, दफ्तर बंद करके वो बैठ जाते हैं। यहाँ भी फरिश्ते बैठकर खतीब चाहे वो अरबी में बोले, उर्दू में बोले, जिस ज़ुबान में भी खुतबा दे, वो बैठकर इत्मीनान के साथ क्या करते रहते हैं, वो सुनते रहते हैं। अब वहाँ पर एंट्री नहीं है, जो वक्त से पहले आ गए उनकी एंट्री, उनके लिए वो सवाब है। और हम चाहते हैं कि हमको सारी चीज़ें ऐसे ही बिना मेहनत के मिले, हो नहीं सकता। दुनिया के ताल्लुक़ से होता है, हम किसी के पास काम करते हैं, अगर हम ज़रा भी कोताही करते हैं, डंडी मारते हैं, सुस्ती करते हैं, तो वक्त पर हमारी तनख्वाह नहीं दी जाती या उसके अंदर कटौती होती है। और हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमको ऐसे ही दे दे, नहीं हो सकता दोस्तों। फिर भी देखिए कि इस उम्मत पर अल्लाह की तरफ से कितने एहसानात हैं। छोटे छोटे आमाल करो, वक्त की कदर करो, तुम्हारे लिए ये इनामात हैं अल्लाह की तरफ से। और एक बात है, वो क्या है, जुमा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ जिस तरह 5 वक्त की नमाजें हैं ना, वैसे ही जुमा भी फ़र्ज़ है। कितने लोग मुस्तस्ना हैं, हदीस के अंदर आता है 4 लोग हैं। 4 लोग में सबसे पहले ग़ुलाम है। अब तो ग़ुलामी का दौर नहीं रहा, उस ज़माने के अंदर ग़ुलाम और बांदियों का दौर रहा करता था। एक ग़ुलाम मुस्तस्ना है, उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। दूसरे औरत है, उसके ऊपर भी फ़र्ज़ जुमा नहीं है, आती है, पढ़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, खुतबा सुनती है, इल्म हासिल करती है, उसका अपना फ़ायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात, छोटा जो बच्चा होता है, नाबालिग बच्चा होता है, उसके ऊपर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं है। और चौथा जो इंसान है जो मुस्तस्ना है, वो बीमार है या मुसाफिर है, जो सफ़र पे रहता है, उसको छोड़कर सारे लोगों पर, यहाँ बूढ़ा का तज़किरा नहीं आया है, बूढ़ों पर भी जुमा फ़र्ज़ है। आना है उनको मस्जिद के अंदर वक्त से पहले आकर, फिर उसके क्या करना है, फ़ज़ाइल सुनना है। अगर हम सुस्ती करेंगे, काहिली करेंगे और फिर कोताही करेंगे इसके अंदर, और जुमा ऐसे ही हम छोड़ते रहेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानबूझकर अगर कोई इंसान 3 जुमे तक नहीं आता मस्जिद, और जुमा उसका तर्क हो जाता है, जुमा नहीं मिल पाता, मैं क्या कह रहा हूँ, जमात छूट जाती है, तो समझो जुमा उसका निकल गया। अब उसके ऊपर जुमा नहीं, ज़ोहर पढ़ना है, तो जुमा 3 जुमे अगर ऐसे उसने हरकत की और नहीं पहुँचा वक्त पर, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके दिल के ऊपर क्या मोहर लगा दी जाती है। कैसी मोहर? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लयंतहियन्ना अक़वामुन अन वदइहिमुल जुमुआत औ लयअतिमन्नल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। अब मोहर मार दी जाती है, सुम्मा लयकुनुन्न मिनल गाफिलीन, फिर वो गाफिलीन में से हो जाता है। और गाफिलीन से मुराद चलता फिरता मुर्दा है। ऐसा मुर्दा कितनी भी खैर की बातें, भलाई की बातें उसके सामने पेश करो, फिर उसका दिल एक्सेप्ट नहीं करता। आज देखते हैं ना, कितने ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कट्टर किस्म के होते हैं, कितना भी समझाओ बात समझ में नहीं आती। ये मामला होता है, दिल के ऊपर मोहर लगा दी जाती है। अगर फिर वो रो धोकर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करा ले, माफ़ी कर ले, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला उस नुक्ते को धो दे। लेकिन अगर गफलत में पड़े रहेंगे तो फिर मुर्दे, फिर कोई बात मेरे और आपकी समझ में नहीं आएगी। चौथी बात जो ऊपर वजाहत हो चुकी है कारोबार के ताल्लुक़ से, जब अज़ान की, जुमा की अज़ान की आवाज़ कानों से मेरे और आपके टकराए, तो मुझको और आपको कारोबार तर्क करके मस्जिद में ही हमको आना है। 5वीं चीज़, ये इस पर मैं ज़रा वजाहत करूँगा। ये ख़ास करके यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, और बहुत सारी जगह मैंने देखा भी है, वक्त से पहले आते हैं मस्जिद में। क्या करते हैं? वक्त से पहले आते हैं। वक्त से पहले आने वालों का काम है पहली सफ़ में बैठें। जुमा के लिए मामला क्या, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आओ और सफ़ें पुर करते जाओ तरतीब से। अब यहाँ हमारे बहुत सारे ऐसे भाई होंगे, आएंगे
और मस्जिद के किनारे टेक लगाकर आराम से बैठ जाएंगे और ऐसे ही बैठेंगे। समझ लीजिए वो उनकी हमेशा की मसनद है, उनके लिए वो रजिस्टर कर दी गई है। अगर आप चाहते हो कि आपको इनामात भरपूर मिले, वहाँ टेक मत लगाओ। अगर सफ़ों के बारे में मुझको और आपको मालूम हो जाए पहली सफ़ पर क्या मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? कुरानंदाज़ी करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे पहली सफ़ में आने के लिए। लेकिन मेरे और आपके पास कुछ भी कदर नहीं है, हम आते हैं अपनी रजिस्टर की हुई जगह पर बैठ जाते हैं आराम से। नहीं नहीं नहीं, वक्त से पहले आए हो पहली सफ़ में बैठो, वक्त से पहले आए हो पहली सफ़ में बैठो। और इसके बिलाक्स बहुत सारे ऐसे भी हैं आखिर में आते हैं और सबकी गर्दनें फांदते हुए, सबको हटाते हुए, चलिए आ गए मिनिस्टर, इनके लिए जगह दे दो, और ये आ जाएंगे पहले। इस पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकीर किया, मना किया है। जहाँ तुमको जगह मिले वहीं पर बैठ जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पर, एक आदमी ऐसे ही अल्लाह के रसूल के ज़माने में मस्जिद में आया, लोगों को हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वहीं पर बैठ जाओ, इजलिस फ़क़द आज़ैता, तूने क्या कर दिया है? तकलीफ़ दी है। अब तकलीफ़ यहाँ पर दो लोगों को होती है, पता है? एक तो ख़तीब को, अब लोग आ रहे हैं ना, उसकी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। जितनी भी जहन के अंदर बातें हैं, जो सोच कर आया है लोगों को पैगाम देने का, वो पैगाम जहन से निकल जाता है, डिस्टर्ब होता है। दौरान खुतबा कोई मस्जिद के अंदर चलते फिरते रहते हैं, आते रहते हैं एक। और दूसरे तकलीफ़ किसको होती है? जो बेचारा वक्त से पहले आया, उसकी गर्दन फानोगे, उसकी भी तवज्जो हटाओगे। हो सकता है वो कुछ सुनने के बजाय कुछ सुने और जाकर किसी को आगे जाकर कुछ पैगाम दे दे। तो लिहाजा इस मामले में भी अल्लाह के रसूल ने सख्ती से मना किया है कि सफ़ों को फांदना नहीं है। वक्त से पहले आने वाले को क्या करना है? पहली सफ़ में आकर उसको क्या करना है? बैठना है। और एक चीज़ जो आदाब के ताल्लुक़ से है वो तहियतुल मस्जिद है। हाँ, तहियतुल मस्जिद को मैं और आप बिल्कुल हल्का लेते हैं। सबसे पहली बात आप जान लें, तहियतुल मस्जिद है क्या? ये मस्जिद का हक़ है, मस्जिद का हक़ है तहियतुल मस्जिद। जब आदमी मस्जिद के अंदर आता है तो उसको 2 रकात पढ़नी ही पढ़नी है, ये मसनून है। इससे क्या हो जाएगा? अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके दिलों के अंदर मस्जिद का एहतराम बिठाएगा। यानी इसकी मिसाल सलामी से दी गई है। एक आदमी किसी को देखता है, सलाम करता है, तो सामने वाले के दिल में मोहब्बत पैदा होती है कि नहीं, कि ये मुझे सलाम किया, बदले में ये भी उसको सलामती की क्या करता है? दुआ देता है। हम मस्जिद में आते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद का एहतराम होता है हमारे दिल के अंदर। और हकीकत में हम क्या करते हैं? जो मस्जिद का रब है उसके लिए हम ये पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे बहुत खुश होता है। और इसका इस कदर हक़ अल्लाह के रसूल ने कहा कि मस्जिद में अगर कोई आया तो बिना 2 रकात पढ़े उसको बैठना नहीं चाहिए, पहले 2 रकात पढ़े फिर उसके बाद बैठ जाए। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल एक मरतबा ऐसे ही खुतबा दे रहे थे, एक आदमी आ गया मस्जिद के अंदर, गालिबन हज़रत सुलैक बिन गतफ़ान साहबी रसूल हैं, आए और बैठने लगे। तो अल्लाह के रसूल ने उनसे क्या कहा? उठो, कुम फसल्ली रकातैन, उठो और 2 रकात क्या कर लो? तुम अदा कर लो। 2 रकात नमाज उनसे पढ़वाई, फिर उसके बाद उनको बैठने का अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया। सिर्फ वो लोग मुस्तस्ना हैं, यानी कि अलग हैं, जिनके ऊपर तहियतुल मस्जिद नहीं है। सबसे पहले कौन सा इंसान? फ़र्ज़ नमाज खड़ी है। जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी है तो कोई भी सुन्नत उस वक्त नहीं है। अब आप बाहर से आ गए, मस्जिद में नमाज चल रही है, तब आपको तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ना है, आपको फ़र्ज़ नमाज पढ़नी है। किसके साथ? इमाम से मिलकर। दूसरा जो मुस्तस्ना है इंसान, वो कौन सा है? वो मस्जिद का मुतवल्ली होगा, जिसको मुस्तकिल बार बार आना जाना होता है, या मुअज्जिन के बारे में भी कह सकते हैं, बार बार वो मस्जिद में आता रहता है अपने काम के लिए, कभी आया गया, तो ये इंसान है। ऐसी बात नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। एक आध मरतबा पढ़ लिया, बार बार आना जाना रहता है, इसलिए उसको मुस्तस्ना किया गया है। और तीसरा इंसान जो इमामुल मस्जिद है या ख़तीब है, ऐन नमाज के वक्त वो आ जाता है कभी कभी, या ऐन खुतबे के वक्त आ जाता है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। बाकी तमाम के तमाम जितने भी आ जाते हैं मस्जिद में और वक्त रहता है, फ़र्ज़ नमाज का वक्त नहीं है, जमात खड़ी नहीं है, तो उसके लिए तहियतुल मस्जिद लाजिम है। एक और बात बता दूँ, हम जाते हैं मक्का के अंदर, जब हम हरम में जाते हैं तब भी हमारे ऊपर
तब भी हमारे ऊपर तहियतुल मस्जिद ज़रूरी नहीं है। जाते ही हमको वहाँ पर जो अमल करना है वो तवाफ़ वाला अमल करना है। लेकिन एक और जगह है जिसको मुस्तस्ना करार दिया गया है, वो ईदगाह है। अब कल ईद थी हमारी, हम ईदगाह में पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी तहियतुल मस्जिद नहीं है। जाकर हमको सबसे पहले जो अमल करना है वो कौन सा है? ईद की नमाज ही पढ़ना है। अल्लाह के रसूल ने जाकर ईदगाह में सिर्फ़ और सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ाई है और ईद की नमाज ही पढ़ी है, तो वो जगह है। लेकिन अब क्या हो गया, बाज़ मरतबा हमारे यहाँ खुसूसन बारिश के दिनों के अंदर ईदगाह जाना नहीं होता है और हम नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। अब मस्जिद के अंदर ईद का दिन होने की वजह से तहियतुल मस्जिद माफ़ नहीं है। याद रख लीजिए, जो भी इंसान बाहर से मस्जिद में आता है, भले ईद का दिन हो, ईद की नमाज का अभी वक्त नहीं हुआ है, नमाज खड़ी नहीं है, तो मुझको और आपको क्या करना है? तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़कर ही बैठना है। यह मस्जिद का हक़ है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जितनी बातें जहन में थी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और बात है, बहुत लोग सवाल करते हैं जुमा की नमाज से पहले कितनी रकातें पढ़नी है? जैसे ज़ोहर से पहले कितनी है? 4 रकात अदा करनी है। जुमा में कितनी पढ़नी है? सवाल होता है। जुमा की कोई तहदीद नहीं है, हद नहीं करार दी गई है कि आप अगर वक्त से पहले आ गए ऊँट को पाने के लिए। अब आप अगर मिसाल के तौर पर मस्जिद में आए जुमा के दिन, 12:30 अजान होती है, खतीब मिंबर पे खड़ा होता है, आप कब आ गए? 10:30 पे, 2 घंटे पहले आ गए। 2 घंटे मुस्तकिल आप जितनी आपके मुक़द्दर में अल्लाह ने रखी है रकातें नमाज़ें पढ़ें, 2-2 रकात करके जितनी भी पढ़ें, कोई वहाँ पर मना नहीं है। आप 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, 10 पढ़ो, 12 पढ़ो, जितनी चाहे आप पढ़ सकते हो। तिलावत करो, अज़कार करो, तस्बीहात करो, जितनी इबादतें आप कर सकते हो जुमा में खुसूसन। आज ज़ोहर की बात नहीं कहा जा रही, जुमे में आप जितना अल्लाह ने मुक़द्दर में लिखा है उसकी कोई हद नहीं है। जुमा से पहले आकर हम नमाजें हों, दीगर इबादतें कर सकते हैं। अच्छा, एक और मसला है जुमे के ताल्लुक़ से। वो मसला क्या है? यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता, जहाँ पर मस्जिदों के अंदर ऊपरी जो हिस्सा होता है, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, जहाँ पर खतीब लोगों के सामने नहीं होता है। अब वहाँ पर क्या होता है? चाहे वो औरतें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, आजकल तो मोबाइल हाथ में है सबके, यहाँ खुतबा चलता रहता है, इल्म दिया जा रहा है, उस इल्म को हासिल करना छोड़कर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इतने मशगूल कि मोबाइल के अंदर किसका मैसेज आया, क्या आया, कैसे आया, देखते रहते हैं। एक दूसरी चीज़, टीम बनाकर बैठते हैं और बातें करते रहते हैं। जुमा के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल ने इस कदर सख्ती से मना किया है, जब खतीब खुतबा दे रहा हो तो खामोश, कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता, कोई भी बात नहीं, कितनी अहम बात क्यों ना हो। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अगर आप मस्जिद के अंदर हो, बैठकर खुतबा सुन रहे हो, बाजू वाला अगर बात कर रहा है या क्या कर रहा है, गलती कुछ कर रहा है, तब भी आप बोलकर उसको टोक नहीं सकते, बोलकर आप उसको टोक नहीं सकते, इशारा कर सकते हो कि खामोश। इशारे की इजाज़त है, दलील है, मैं दलील पेश करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या हुआ, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। देखिए, कोई भी बात इंशाअल्लाह बग़ैर दलील की नहीं होगी, तमाम बातें बिद दलील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे हैं? खुतबा दे रहे हैं। ऐसे ही एक आदमी बाहर से आ गए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मतस्सा या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। अब सहाबा ने देखा खुतबा चल रहा है, अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इंसान सवाल कर रहा है। तो सहाबा ने उनको इशारे से खामोश कराया, सहाबा ने उनको खामोश कराया। 1 मरतबा, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा सवाल करने पर अल्लाह के रसूल ने खुतबा रोककर से मुराद खुतबा रुकना नहीं, यानी जो बातें चल रही थी वो बातें काट कर अल्लाह के रसूल ने उनसे सवाल किया, मा आदत लहा, तो क़यामत का सवाल कर रहा है, क़यामत के लिए तेरी तैयारी क्या है? इतना बड़ा सवाल कर रहा है क़यामत कब आएगी, यानी क़यामत का सामना करने की तेरे अंदर ताकत है, तूने कुछ तैयारी की है? तो उस सहाबी रसूल ने कहा, अल्लाह के रसूल, ढेर सारी तो मेरे पास इबादतें नहीं हैं, बहुत सारी नमाजें, तिलावतें, अज़कार तो नहीं हैं, लेकिन मैं अल्लाह को एक मानता हूँ, मैं सच्चा पक्का मुवहिद हूँ, आपकी रिसालत का इकरार करता हूँ। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये देख लो, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला ने
इसके लिए जन्नत का क्या किया है, वादा किया है। अलगरज कहने का मतलब ये है कि दौरान खुतबा जब ख़तीब खुतबा दे रहा हो तो आदमी बिल्कुल बातें न करे, खामोशी से क्या करे, वो खुतबा सुने, इधर उधर की बातें बिल्कुल न करे। और अल्लाह के रसूल ने ये भी कहा है, जुमला जहन से निकल गया, कि उनसे क्या कहा कि मैंने फ़लानी तैयारी सवाल करने पर, तब अल्लाह के रसूल ने कहा इदन अंत मामन अहबब्त, ये जुमला है। उस साहबी से क्या कहा कि तूने जन्नत की क्या तैयारी की है, तो उसने कहा कि मैं मुवहिद हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, उसकी उलहियत का इकरार करता हूँ, आपकी रिसालत का। तब अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि तू अल्लाह को मानता है, अल्लाह से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है, तो इज़न तब तो तेरा मामला क्या होगा, अंत मामन अहबब्त, तू उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे तेरी मोहब्बत है, यानी कि जन्नत के अंदर तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही होगा। इसके अलावा जुमा के कुछ फ़ज़ाइल हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली बात सूरतुल कहफ़ के बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। मैं आपके सामने फ़ज़ाइल अभी बयान नहीं करूँगा क्योंकि वक्त बहुत नाकाफ़ी है। जुमा के दिन सूरतुल कहफ़ का हम क्या करें, एहतमाम करें पढ़ने का, और उसका वक्त खाली मैं बता देता हूँ। जुमेरात यानी कि ख़मीस के दिन का जब सूरज गुरूब हो जाता है और जुमे की रात शुरू हो जाती है, तब से लेकर जुमा के सूरज के गुरूब होने तक, यानी कि 24 घंटे मेरे पास और आपके पास वक्त रहता है। कितना? 24 घंटे का। तो इस 24 घंटे के अंदर हम सूरतुल कहफ़ की ज़रूर तिलावत करें। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, यहाँ तक कि अगर कोई इंसान इस सूरत की 10 इब्तिदाई आयतें याद करता है तो उसके लिए भी दीगर फ़ज़ाइल हैं। और एक चीज़ जुमा ही के ताल्लुक़ से है, दरूद का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद खूब भेजें, खूब दरूद पढ़ें। दरूद का एहतमाम वैसे तो हमको साल भर, महीना भर, हफ्ता भर, दिन भर जितना हमसे हो सकता है दरूद पढ़ते रहें, लेकिन जुमा के ताल्लुक़ से खुसूसन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फ़इन्ना सलातकुम मारूज़तुन अलैया, तुम जो दरूद भेजते हो ना, ये दरूद मुझ पर क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। एक सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल से कहा कि आपके इंतकाल के बाद आप तो क्या हो जाओगे, इंतकाल हो जाओगे, मिट्टी में आपको दफन कर दिया जाएगा, आपकी हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी, आप मिट्टी में मिल जाओगे, फिर कैसे आप पर पेश किया जाएगा? तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के लिए अम्बिया, जितने भी अम्बिया हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर इनके जिस्म को क्या किया है, हराम करार दिया है कि कोई भी ज़मीन किसी भी नबी के जिस्म को बोसीदा नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा मुझ पर तुम्हारा दरूद क्या कर दिया जाता है, पेश किया जाता है। और एक बात क्या है, जब इंसान दरूद का एहतमाम करता है ना, दरूद पढ़ता रहता है, तो रंजो अलम का ये मदावा है, परेशानियाँ, टेंशन, बलाएँ, मुसीबतें, दरूद की फजीलत इतनी बड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला दरूद की वजह से, बार बार दरूद पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, हमारे रंज और अलम जो होते हैं, परेशानियाँ, उसको दूर करता है। और एक बात, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, वक्त काफ़ी हो चुका है। जुमे का जो एक और मामला है, जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक ख़ास वक्त रखा है, और वो वक्त कौन सा है, क़बूलियत दुआ की घड़ी। अल्लाह तबारक व तआला जुमे के दिन इंसानों की जो दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगते हैं, अपनी ज़रूरतें जो सामने रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को क्या करता है, ज़रूर कबूल करता है। अगर वो इंसान जो वक्त से पहले मस्जिद में आएगा, मस्जिद के अंदर इबादत में लगा रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला से अपने मसाइल रखेगा, तो हो सकता है वो कबूलियत की घड़ी उसको क्या हो जाए, नसीब हो जाए। वरना मैंने कहा ना, जहाँ जुमेरात शुरू हो गई और फिर उसके बाद क्या होता है, जुमे का दिन, यानी जुमेरात की नहीं, वो तो सूरह कहफ़ के ताल्लुक़ से है। जुमे का दिन जो होता है, तुलुए फ़ज्र से लेकर हो सकता है मगरिब तक, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने वो घड़ी रखी है। कौन सी? क़बूलियत दुआ वाली। अगर हम इस वक्त की कदर करते हुए, इस वक्त को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको मरम्मत किया है, इसका फ़ायदा उठाते हुए ख़ुद दुआ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला हम जितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के पास चाहते हैं, तलब करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ हमको ज़रूर अता करेगा। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जितनी बातें हम कहते सुनते सुनाते हैं उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके ईमान के अंदर तक़वियत अता करे, शिर्क से, बिदात से, हर तरह की खुराफात से, हर तरह के गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला
मेरे और आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी बीमार हैं उनको सेहत आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब करे। जो परेशान हाल हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मक़रूज़ीन हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके क़र्ज़ों की गैब से अदायगी की शक्लें सूरतें पैदा करे। जो नाजायज़ मुक़द्दमात के अंदर माखूज़ हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी खलासी के गैब से फ़ैसले फ़रमाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।